बड़े पंच परमेष्ठी भगवान की जय, अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की जय, भोलेनाथ के पार्श्वनाथ भगवान की जय, चंद्रपर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, नायक महावीर भगवान की जय, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंकुम गुरुदेव की जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयगिर जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशांग की वाणी माता की जैन धर्म की जय। ये बोलो परम पूज्य श्री सागर महाराज की। पंच परमेष्ठी भगवान की वंदना, पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार करना अर्थात उनके पद को प्राप्त करना, उनकी जैसा बनने की भावना से हमें नमस्कार करते, उनकी पूजा आराधना करते हैं। एक स्तुति के माध्यम से अपन अर्थ पर विचार करेंगे। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सब, अर्थ के प्रकाश मांगले तो पुकारे। कैसा है? अरंग सिद्धाचार्य उपाध्याय, सूर्य अर्थात आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, ये पंच परमेष्ठी हैं। और ये कैसे? अर्थ के प्रकाशी है। अर्थ अर्थात वस्तु, अर्थ अर्थात द्रव्य, जो कि आज का हमारा ऐसे विषय जो हम प्रारंभ कर रहे हैं, आप सभी के विशेष अनुरोध पर हम द्रव्य गुण पर्याय इस विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो और इस द्रव्य का, वस्तु का प्रतिपादन करने वाले, प्ररूपण करने वाले प्रकाशक कौन है? ये पंच परमेष्ठी है, जो कि मांगलिक है, उपकार, अनंत उपकार है हमारे ऊपर उनका, कि इस वस्तु स्वरूप का कथन उनके माध्यम से हमें प्राप्त हो। और ये वस्तु स्वरूप की चर्चा, ये द्रव्य आदि की जो चर्चा है, यही कैसी है? मांगलिक है, मंगल को करने वाली है। जितनी भी चर्चा है वो सब व्यर्थ को करने वाली है। स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोज कथा, ये सब क्या है? वी कथा है। हमारे जैन शासन में इनका कोई स्थान नहीं है। ये सब बंध के कारण है, ये सब पाप बंध के कारण है, संसार के कारण है। लेकिन इसके विरुद्ध द्रव्य की चर्चा, वस्तु की स्वरूप की चर्चा, ये सब हित करने वाली है, हमारा मंगल करने वाली है। ऐसे उपकारी अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठी, तीन को स्वरूप जान रागते हुए जो भक्ति, उनके स्वरूप को जानकर, पंच परमेष्ठी भगवान के स्वरूप को जान करके, कैसा पंच परमेष्ठी भगवान का स्वरूप है, और उनके कथनानुसार वस्तु के स्वरूप को जान करके जो स्वतः ही उनके प्रति जो राग हुआ, उनके प्रति जो प्रीति पूर्वक जो भक्ति, भक्ति हमेशा कैसे होती है? वितरागता से नहीं होती है। भक्ति सदा क्या होती है? राग पूर्वक होती है, प्रीति पूर्वक होती है। और कैसे भक्ति की? तो तीनों योगों से भक्ति, काये को नमाई, स्तुति को उचारी है। सबसे पहले तो मन से उनके प्रति समर्पण होना, और काय के द्वारा उनको वंदन करना, काय को नमन, और फिर वचन के द्वारा स्तुति को उचारी है, उनकी स्तुति की, उनकी वंदना, उनकी आराधना की। तो क्या हो गया उनकी आराधना करने से? धन्य धन्य तिन्हे काज सब आज हुए। तो उनके स्तुति वंदना से मैं धन्य धन्य हो गया, मेरे सारे कार्य सिद्ध हो गए। भगवान की स्तुति करने से, पंच परमेष्ठी भगवान की स्तुति करने से क्या हमारे घर में रोटी बन जाएगा? क्या हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे? क्या खाते में पैसे आ जाएंगे? क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी? क्या? लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है कि बैंक में बैलेंस होना, अच्छा स्वास्थ्य होना, भोजन आदि होना, अपनी आवश्यकता की पूर्ति होना, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो आप कहोगे कि सुखी होना ही हमारा उद्देश्य है। इनके माध्यम से हमारे लिए सुख की प्राप्ति होती है, इस आकांक्षा से हम इन चीजों की कामना करते हैं। तो कहते हैं कि धन्य धन्य निहित काज सब आज है। पंच परमेष्ठी भगवान की स्तुति वंदना से सब हित होता है, सारे कार्यों की सिद्धि होती है। ये जो कुछ भी सुख के साधन था,
वो भक्ति वो उत्तम और सच्चे सुख को देने का सामर्थ्य रखती है, तो क्या ये सांसारिक सुख को नहीं देगी? क्या सब कुछ प्राप्त होता है पंच परमेष्ठी भगवान की भक्ति से। वो उत्तम सुख, वो मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। मंगल कल्याण सुख ऐसे हम चाहते हैं। तो क्या हम चाहते हैं कि मैं अपना मंगल चाहता हूँ, मैं अपना हित चाहता हूँ, मैं अपने कर्मों को नष्ट करके किस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करूँ, ये चाहता हूँ। मंगल, मेरा कल्याण हो, मेरा हित हो, मैं सुखी हो जाऊं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। और क्या ये एक सच्चा जैनी, एक सच्चा धर्मी एक ही कामना पाता है, ये प्रभु जिस पद को आपने प्राप्त किया है उस पद को मैं भी, जो दशा प्रभु, जो अवस्था आपकी हुई है वो अवस्था मैं भी प्राप्त करूं, ऐसी कामना है एक सच्चा भक्त करता है। जो भक्त अनंत काल के अपने संसार के दुखों को अंत करके अनंत काल के सुख अर्थात मोक्ष रूपी सुख की कामना करता है, ऐसे मोक्ष रूपी सुख को प्रदान करने वाले मंगलकारी हितकारी ये द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा आज हम सभी प्रारंभ करने वाले हैं, जो कि जैन धर्म का आधार है। जैन धर्म को जानना अर्थात द्रव्य गुण पर्याय को जानना, जैन धर्म जैन दर्शन का परिचय अर्थात द्रव्य गुण पर्याय का परिचय, जो आज से हम प्राप्त करेंगे। आचार्य श्री कुंद स्वामी क्या कहते हैं? जो जानादि अर्हंत तब्बत गुणत्व पज्जत्तम सो जानादि अपाणम मोह खलु जाति तस्लीम। क्या कहते हैं? जो जानादि अर्हंत, जो अनंत प्रभु को, जो पंच परमेष्ठी भगवान को, जो तब्बत गुणत्व पज्जत्तम द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है, उनके द्रव्य स्वरूप को जानता है, उनके अनंत गुणों को जानता है और उनको पर्याय रूप जानता है, वो सो जानादि अपान। अनंत के को द्रव्य गुण पर्याय से जाना अर्थात स्वयं को उस रूप जानना, उस अनंत भगवान से अपनी तुलना करना कि जैसा द्रव्य प्रभु आपका है वैसा द्रव्य मेरा है। जो गुण आपने विद्वान है वही अनंत गुण मेरे अंदर नहीं है। जो अवस्था आपने प्राप्त की है उस अवस्था का अधिकारी मैं भी हूँ। इस प्रकार से जो अभेद रूप जो आस्था है, जानना है, वही क्या है? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति है। जिस दिन जिस वक्त हम अनंत प्रभु से अपना मिलान करेंगे और द्रव्य गुण पर्याय से उन्हें अपने समान जानेंगे, उसी दिन से हमारा हित का मार्ग, हमारा मोक्ष का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। द्रव्य किसे कहते हैं? परिभाषिक शब्द है, अपन विचार करेंगे। गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो सूत्र में 5वें अध्याय के 38वें सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी ने द्रव्य की प्ररूपणा करते हुए बताया, गुण प्रयवत द्रव्य। गुण और पर्याय जहां पर हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। और वह द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। सब कुछ परिचय है, एक बार फिर दोहराएंगे। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। है? जीव द्रव्य सभी जानते हैं ना? जीव द्रव्य हमें जिसमें चेतना हो, जो सुख दुख की अनुभूति करता है, जिसमें जानना देखना हो पाया जाता है, वह क्या कहलाता है? जीव। और उसके विपरीत जिसमें जानना देखना नहीं होता है, जो जड़ है, जिसके अंदर कोई रूप है, रस है, वर्ण है, गंध है, जो रूप है, जिसका कोई आकार है, जिसका कोई रूप है, जिसके अंदर रस है, जिसको चखकर जाना जाए, जिसको छूकर अनुभूति किया गया है, जिसको रंग के माध्यम से जाना जाए, हाँ, ये सब क्या है? यह पुद्गल के लक्षण है। जिस पुद्गल अर्थात जिस
पुद्गल, जिसमें पूरण और गलन होता है। जो नित्य जिसमें क्या होता है, उसमें हानि वृद्धि होती रहती है, नए पर्याय की उत्पत्ति होती है और पुराने पर्याय का ह्रास। जिसमें हानि वृद्धि होती रहती है, पूर्ण गलन होता रहता है, वह क्या है, पुद्गल है। जो जड़, ये खुली आंखों से जो कुछ भी हमें इस संसार में दिख रहा है वो सब क्या है, पुद्गल। दो द्रव्य हो गए, जीव और पुद्गल। या यूं कहें तो जीव और अजीव। 6 द्रव्य में ये 2 ही चीज जानने लायक है, जीव और अजीव। और मेरे को छोड़ करके बाकी सब क्या है, अजीव है। जीव द्रव्य को छोड़ करके पुद्गल, धर्म, आकाश और काल, ये सब क्या है, अजीव है। तो पुद्गल जान लिया अपन ने, और धर्म अर्थात जो वस्तु को चलने में सहायक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में द्रव्य का जो गमन होता है उसका आधार क्या होता है, धर्म द्रव्य। इस संसार में, इस लोक में धर्म द्रव्य पूरा भरा हुआ है। यह धर्म नहीं जैन धर्म, हम धर्म का पालन करते हैं, धर्म नहीं। ये धर्म द्रव्य एक ऐसा धर्म है जो कि दिखता नहीं है, जो इस संपूर्ण लोकाकाश में विद्यमान है, जिसके आधार से एक स्थान से दूसरे स्थान में परिणमन होता है, गमन होता है। उसे क्या कहते हैं, जो वस्तु को चलने में सहायक है। जिस प्रकार से जल मछली को चलने में सहायक है, आकाश में हवा पतंग को उड़ने में सहायक है। तो ये निमित्त कारण है, लेकिन बाध्य नहीं करते, उसे बाध्य नहीं करते, उसके चलने के लिए फोर्स नहीं करते कि तो ये धर्म धर्म का कार्य है, जो चलने में सहायक और ठहरने में, रुकने में जो सहायक है, उसे क्या कहते हैं, अधर्म। और जो अवगाहना दे, अवकाश दे, उसे क्या कहते हैं, आकाश। आकाश अर्थात स्पेस, आकाश अर्थात स्थान। ये आकाश नहीं जो नीला आकाश हमें दिखाई देता है, स्काई, वो आकाश नहीं। आकाश अर्थात वो अवगाहना स्थान। हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसके कारण बैठे हुए हैं, आकाश द्रव्य के कारण। कोई भी वस्तु कहीं पर रखी हुई है तो वो क्या है, वो आकाश द्रव्य का उपकार है। तो ऐसा यहाँ पर आकाश द्रव्य हो गया। और जो वस्तु के परिणमन में सहायक है उसे क्या कहते हैं, काल द्रव्य कहते हैं। जो एक रूप से दूसरे रूप में जो परिवर्तन होता है, शर्ट आज नई लेकर के आए और वो शर्ट कुछ दिन बाद पुरानी हो जाती है। सफेद शर्ट भी क्या होती है, सफेद कपड़ा भी क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। मकान है वो धीरे धीरे ऐसा पुराना होता जाता है, जीर्ण शीर्ण होता जाता है। प्रतिमा है, आज नई स्थापना करी, पंच कल्याण किया, लेकिन आज 25 साल बाद वो प्रतिमा जीर्ण शीर्ण हो जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये जो परिवर्तन, ये जो उसके अंदर जो बदलाव आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, काल। घड़ी, घंटा, दिन, रात, महीना, साल आदि जो है ये काल के यानी समय के रूप हैं। इस प्रकार से यह 6 द्रव्य। हम अक्सर एक बात सुनते हैं कि ऐसे बम का आविष्कार हो गया है जो कि अगर फट जाए तो पूरा भारत नष्ट हो जाएगा। कई बार सुनते हैं ना कि दुनिया खत्म होने वाली है, कुछ दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया कभी खत्म होती है। दुनिया अर्थात विश्व, विश्व अर्थात लोक, और लोक की परिभाषा क्या बताई, 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं, लोक। जहाँ पर हम लोगों ने भी जिस 6 द्रव्यों की चर्चा करी ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जहाँ पर ये 6 द्रव्य रहते हैं वो क्या कहलाता है, लोक। वो क्या कहलाता है, विश्व, जहाँ पर हम। और 6 ये द्रव्य का स्वरूप ऐसा है कि द्रव्य के लिए क्या बताया कि सद्द्रव्य लक्षण, शाश्वतता, विद्यमानता, अस्तित्व द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, पूर्ण रूप में कुछ भी नष्ट नहीं होता। अरे मैं जीव हूँ तो ये बम फटेगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा ना, मैं तो मर जाऊंगा नहीं। मैं एक ऐसा तत्व हूँ जो कभी नष्ट नहीं।
अब हम अमर भये न मरेंगे। क्या जान लिया? अपने स्वरूप को जान लिया, हम अमर हो गए, अब हम मरेंगे नहीं। है? बिन जाने, अपने आप को नहीं जानने के कारण अनादिकाल से इस संसार में मरण कर रहे थे, लेकिन अब हम अपने आप को जान लिया, भाई मैं मरता नहीं हूँ, मैं एक ऐसा तत्व हूँ जिसका कोई अंत नहीं। अरे अंत तो उसका होता है जिसका जन्म होता है। जन्म किम भी उत्पन्न तस् विनाशनो हवै नियम, जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका जन्म हुआ है, उसका विनाश नियम से होता है। लेकिन मैं तो अजन्मा हूँ, मेरा तो न कोई आदि है और न कोई अंत है। तो भाई ठीक है, जन्म होता है तो इस शरीर का जन्म होता है, और मरण होता है तो इस शरीर का वियोग होता है। ये शरीर मरेगा ना, ये शरीर का पुद्गल का अंत होगा ना, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये शरीर का भी अंत नहीं होता कि शरीर को जला देंगे तो क्या होगा, राख हो जाएगा। राख होते हैं शमशान का राख, और राख को क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं। तो खेत में डाल देते हैं तो क्या होता है, वह खाद बन जाता है और अन्न की उत्पत्ति होती है। हम उस अन्न को फिर खाते हैं और हम उसको फिर अन्न को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से यह क्या हो रहा है, साइकिल हो रहा है। पुद्गल भी अंत नहीं होता। तो इस प्रकार से सद्द्रव्य लक्षणम, संसार का अंत नहीं हो सकता। किसी भी पदार्थ का पूर्ण रूपेण अभाव, पूर्ण रूपेण अंत नहीं होता। साइंस भी है तो वो भी इस चीज को मानती है। आज साइंस बहुत तरक्की कर गई, साइंस बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन अपने आत्मा पर विश्वास नहीं होता। लेकिन पुद्गल को जानने के कारण सारा जो शोध होता है, सारा जो रिसर्च होता है, वह पुद्गल पर होता है। और वह भी साइंस का कहता है कि मैटर डजंट डिस्ट्रॉयज इट, फॉरेन चेंजेस, उसकी अवस्था बदलती है, लेकिन वस्तु का कभी नाश नहीं। अपन ने द्रव्य की परिभाषा क्या पढ़ी, गुण परेवद द्रव्यम। गुण और पर्याय, पर्याय अर्थात परिवर्तन, पर्याय अर्थात अवस्था, पर्याय अर्थात दशा। जो प्रतिपल प्रति क्षण जो बदल रही है वह क्या है, पर्याय। गुण और पर्याय के समूह, और वो गुण जो द्रव्य की समस्त अवस्था में, हर स्थिति में द्रव्य का साथ नहीं छोड़े, जो अविनाभावी संबंध है, उसके बिना द्रव्य नहीं हो सकता। गुण और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं हो सकता। द्रव्य है तो गुण होंगे, अनंत अनंत गुणों का पिंड है। जिस प्रकार से लड्डू होता है ना, लड्डू, और लड्डू का मतलब क्या कि खूब सारी बूंदी को इकट्ठा कर दिया तो लड्डू बन गया। तो ऐसे ही खूब सारे गुणों को इकट्ठा कर दिया तो वो द्रव्य बन गया, तो ऐसा नहीं है। वो गुण शुरू से उस द्रव्य में विद्यमान है। वो दोनों गुण कितने हैं, अनंत गुण, बिना गुण के कोई द्रव्य नहीं होता, जो समस्त अवस्था में पाई जाए, हर स्थिति में पाई जाए। शक्कर है तो शक्कर के लड्डू बना दो, उसकी चाशनी बना दो, उसका कुछ भी रूप आप कर दो, लेकिन वो उसका जो मिठास, उसका गुण है, वो कम होता क्या नहीं होता। प्रत्येक स्थान पे शक्कर को कहीं से भी खाओ, किसी भी स्थान से खाओ, गन्ने को, इच्छू, कंपिन को कहीं से भी खाओ तो वह क्या होता है, मीठा होगा ना। कभी भी खाओ, रविवार को खाओ, सोमवार को खाओ, तो वो मीठा रहेगा। हर अवस्था में जो विद्यमान हो, जो उसका साथ न छोड़े, वह क्या है, गुण। और गुण और पर्याय, पर्याय अर्थात अवस्था, इसके समूह को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और वह द्रव्य क्या है, सत्य, सत्ता से सहित है, अस्तित्व गुण से सहित है। और वो सत्य कैसा है, उत्पाद वही द्रव्य उत्तम सत्य। सत्य का स्वरूप कैसा है, जो उत्पाद वय और द्रव्य से युक्त है, जिसमें उत्पाद अर्थात
नए पर्याय की उत्पत्ति, और वै अर्थात पुराने पर्याय का अभाव। पर्याय अर्थात अवस्था है, और द्रव्य अर्थात जो शाश्वत, यानी परमानेंसी विद चेंज। जो शाश्वतता है वो बदलाव के साथ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद वै। उदाहरण देखेंगे कि आपके पास एक सोने का चेन था, तो सोने की चेन को बहुत पुरानी हो गई तो गला करके अंगूठी बना दी। तो जो चेन जो सोने की था, चेन की पर्याय का अभाव हुआ तो अंगूठी का निर्माण हुआ। तो जो चेन का अभाव हुआ तो उसके क्या कहते हैं? वै। और अंगूठी की प्राप्ति हुई, अंगूठी बनाया, तो उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। लेकिन इन दोनों अवस्था में जो शाश्वत है, जो सदाकाल है, वो क्या है? स्वर्ण। स्वर्ण वही स्वर्ण है जो चैन रूप था, वही स्वर्ण है जो अंगूठी। उसी प्रकार से मैं जीव द्रव्य एक ऐसा द्रव्य हूँ जिसकी अवस्था बदलती है, पर्याय बदलती है। मैं अभी मनुष्य हूँ, तो मनुष्य के बाद क्या हो जाएगा? मान लो देव हो गया, तिरंचु हो गया, नारकी हो गया, तो ये सब क्या है? ये देवावस्था। मनुष्य पर्याय का वै हो गया तो देवादि पर्याय की उत्पत्ति हो गई। और जो समस्त पर्यायों में विद्यमान है, सदाकाल है, वो क्या है? जीव द्रव्य, अर्थात जो शाश्वत है, जो अवस्था है ना, जो पर्याय, कुछ पर्याय प्रकट रूप है, कुछ पर्याय अप्रकट। कुछ पर्याय देखने में आती है, कुछ पर्याय देखने में नहीं आती है। हमारा जन्म हुआ तो सब देखने में आया, तो जन्म से धीरे धीरे यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, फिर बुढ़ापा को अवस्था प्राप्त हुए। लेकिन जो ये हर पल हर क्षण जो बदलाव हो रहा है, ये देखने में नहीं आ रहा है। हाँ, आज जिस हम 4 साल पहले आए थे, 2020 में पड़ंगड़ी आए थे, तो आप लोग से मिले हम, तो क्या हुआ? तो वही तो है ना, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव आया है ना। उदय जी की दाढ़ी ज्यादा बढ़ गई, सफेद हो गई, पहले उतनी सफेद बाल नहीं हुआ करते थे। तो ये सब जो बदलाव आया, ये सब जो परिवर्तन आया, तो ये सारी चीजें देखने में आती है और नहीं भी देखने में आती। लेकिन इन सभी अवस्थाओं में जो सदा विद्यमान है, जिसके माध्यम से पहचान, इसके मतलब बदलाव आया, लेकिन वस्तु तो वही है ना, व्यक्ति तो वही है ना, जिसके आधार से हमने पहचाना कि ये वही पड़ंगड़ी है, ये वही उदय जी है, ये तो वो क्या है? वह ध्रुवत्व है, वह द्रव्य गुण है, वो प्रकट और अप्रकट है। जिस प्रकार से वही द्रव्य है जिसे मारीची और महावीर कहते हैं। तो हम पूज्यता किस पर आधारित होती है? अवस्था की पूज्यता होती है। द्रव्य कुछ भी हो, लेकिन उस रूप उसकी अवस्था होगी, तभी उसी की पूज्यता होगी। वो मारीच के पर्याय में जो जीव है और जो आज भगवान महावीर के नाम से पूजे जाते हैं, उनमें कोई अंतर है क्या? नहीं, वही है। लेकिन मारीच की उनकी पूजा नहीं करते हम पूजा किनकी करते हैं? हम महावीर भगवान की पूजा करते हैं। यही जैन धर्म का मूल है, जैन धर्म का आधार है कि जिन सब अवस्थाओं में, जिन बदलती अवस्थाओं में वह जो वस्तु है जो नहीं बदलता, उस पर दृष्टि डालना, यही तत्व का सार है। ये द्रव्य को जानने का फल है। यही जहाँ पर ध्यान होता है ना, वहाँ पर पर्याय का ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि पर्याय में परिवर्तन आ रहा है, पर्याय में चंचलता होती है, लेकिन इसमें जो स्थिर वो क्या है? द्रव्य। तो ध्यान करना तो किसका करना? द्रव्य का ध्यान करना, स्वयं का ध्यान करना। इस प्रकार से द्रव्य और गुण और पर्याय के संबंध में हम जान रहे हैं। एक बार और परिभाषा पर अपन विचार करेंगे। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को, जहाँ पर ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं। वह 6 द्रव्य कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म,
जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल। और द्रव्य किसे कहते हैं? गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य की समस्त रूप समस्त अवस्था में विद्यमान रहे उसे गुण कहते हैं। और पर्याय किसे कहते हैं? जो परिवर्तन, जो बदलाव, जो अवस्था है, जो दशा है, वह बदलती हुई जो दशा है उसे क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। या जो द्रव्य में गुण में प्रतिपल प्रति क्षण जो परिवर्तन आ रहा है वह क्या कहलाता है? पर्याय कहलाता है। आने वाले दिनों में और इस संबंध में जानेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। परमेश्वरी भगवान की अनंतानंद सिंह परमेश्वरी भगवान की, मूलनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शशनायक महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुमकुम गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, हम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 कमलों को महाराजों की, द्वादशांग जिनवाने माता की जय। जय